अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अच्छा जी, जो मेरी माएँ-बहनें जो कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखना चाह रही हैं, जो नहीं पढ़ सकीं, जिनको मौका नहीं मिला अब तक, वो या फिर वो अपने बच्चों को सिखाना चाह रही हों, हिफ्ज़ करवाना चाह रही हों या फिर ऑनलाइन तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाना चाह रही हों, तो वो हमसे राब्ता कर सकती हैं, ठीक है? मुनासिब फ़ीस के साथ पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, हमने जो हरूफ़ मुरक्कबात की तख्ती है वो हमने हाफ़ पढ़ ली थी। आज हम जो है आगे से शुरू करेंगे। कल मैंने आपको तावुज़ तस्मिया का बताया था कि हमें ये स्टार्ट करने से पहले, कुरान पाक स्टार्ट करने से पहले या कायदा स्टार्ट करने से पहले हमें जो है तावुज़ तस्मिया पे तवज्जो करनी चाहिए कि अगर तो हमारी तावुज़ तस्मिया ठीक है, तो फिर हम आगे पढ़ेंगे। अगर तो वो ठीक नहीं है, जब हमारा स्टार्टिंग ही सही नहीं होगा, तो फिर हम आगे कैसे जा सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम तावुज़ तस्मिया अपनी सही करेंगे, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, जितना हमने पढ़ लिया हुआ है, मखरिज वगैरह जो भी हमने पढ़ लिए हैं, अभी फ़िलहाल मैंने आपको कल वो बताए थे। आगे जैसे भी हम जाएँगे, अभी हमने जो है हरकत नहीं पढ़ी, तनवीन नहीं पढ़ा अभी हमने, तो रुफ़े मद्दा, रुफ़े लीन ये अभी हमने नहीं पढ़े, इसलिए मैंने आपको तावुज़ तस्मिया में वो नहीं बताए। जैसे-जैसे हम पढ़ते जाएँगे, साथ-साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी, ठीक है? कल मैंने अभी आपको मखरिज का बताया था कि जो है हमज़ा है, उसको हमने उसके मखरिज से ही अदा करना है और जो आइन है, उसको भी हमने उसके मखरिज से ही अदा करना है, ठीक है? हमने उनको मिक्स नहीं करना, ठीक है? आगे है ये या जो है ये 3-4 किस्म की मतलब 3-4 शक्ल में लिखी जाती है। एक या जो है आपने इस तरह की पढ़ी है, ये देखें, जिसके नीचे 2 डॉट होते हैं यानी 2 नुक्ते होते हैं, या इस तरह की भी होती है और इस तरह की भी होती है। कहीं पे कंप्लीट या भी आ जाती है, ठीक है? तो हमने इसकी पहचान करनी है। हमें इसकी पहचान होनी चाहिए, जहाँ पे भी या आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि ये या है। या के नीचे 2 डॉट होते हैं यानी 2 नुक्ते होते हैं। एक इसकी ये पहचान याद रखनी है और इसकी ये जो अश्काल हैं हमने ये भी याद रखनी है, ठीक है? ता के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं और या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं, ठीक है? ये हमने पहचान इसकी याद रखनी है। अच्छा जी, अब हम पढ़ें इनको। या इनको हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है और इनको हमने इनकी मिक़दारों को बराबर का ही लंबा करना है। या को लंबा ज़्यादा नहीं कर देना या हा को ज़्यादा लंबा नहीं कर देना और इनके मखरिज का हमने ध्यान रखना है। या है जो ये ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होगा। जो हा है ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा, ठीक है? या हा बा जीम। अच्छा, ये देखिए बा की भी मुख्तलिफ़ अश्काल हैं, ये देखें। एक बा जो आपने ये पढ़ा ये वाला बा है, एक ये वाला बा है और एक जो है ये वाला बा है। और ये आपने तरीके याद रखने हैं। ये कुरान पाक में जो है इस तरह हर किसी भी शक्ल में अगर बा आ जाए तो आपको उसकी पहचान होनी चाहिए कि ये बा है। बा के नीचे एक डॉट होता है यानी अब ता है तो ता के ऊपर 2 डॉट होते हैं, सा के ऊपर 3 डॉट होते हैं यानी 3 नुक्ते होते हैं और बा के नीचे 1 नुक्ता होता है, ठीक है? इसकी मेन पहचान जो है ये यही है, बा के नीचे 1 नुक्ता होता है। बा जीम या मीम। मीम को हमने नागमे से नहीं पढ़ना, मैंने पहले भी आपको इस चीज़ का बताया है और ये 5 अलिफ जितना हम लंबा करेंगे मीम को। या मीम बा मीम। अच्छा, ये देखिए ये बा है, मैंने आपको भी बताया कि हमने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये पता नहीं कौन सी शक्ल इस तरह करके बनी हुई है। तो हमने सिर्फ ये याद रखना है कि बा के नीचे एक डॉट होता है, तो हमने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। नून मीम, इन दोनों की मिक़दारें एक जैसी हैं तो हमने इनको एक को छोटा एक को लंबा इस तरह नहीं कर देना, ठीक है? तामीम,
सा मीम। सा को एक अलिफ जितना लंबा करेंगे और मीम को 5 अलिफ जितना, ठीक है। सा नरमी वाला हर्फ है, इसलिए इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी। बा या। अच्छा ये देखें, ये या देखें, जो लास्ट पे या है, ये देखिए ये उन्होंने कंप्लीट शक्ल इसकी बनाई हुई है, इसकी भी कंप्लीट बनाई हुई है, ठीक है। हमने इनका यहाँ से इसकी जो है पहचान करनी है कि या के नीचे 2 नुक्ते होते हैं, ठीक है। इस या के नीचे 2 नुक्ते नहीं हैं तो हमने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये या के नीचे तो 2 नुक्ते होते हैं तो इसके नीचे नहीं है, ठीक है। नून या, यहाँ पे तो उन्होंने डॉट इसलिए लगा दी क्योंकि 2 बार या आया है, ठीक है। यहाँ पे 1 बार ही है तो इस वजह से इनके डॉट नहीं है। ताया, साया, नून बालाम। अब नून की मिक़दार हमने 5 अलिफ जितनी लंबी करनी है, बा की 1 अलिफ जितना और लाम को भी 5 अलिफ जितना, ठीक है। इनकी मिक़दारों का हमने हिसाब लगाना है और इनको इसी तरह ही हमने पढ़ना है, ठीक है। ता नून लाम, लाम को हमने लाम नहीं पढ़ना, मतलब नाक में से हमने आवाज़ नहीं निकालनी। लाम अलिफ इस तरह का लाम होता है जो हमने इस तरह आवाज़ निकालनी है, लाम के साथ अलिफ पढ़ना है। लाम, ता नून लाम, बाया लाम, या ता लाम, सा लाम, ठीक है। सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, ये नरमी वाले हर्फ है तो हमने इनको सीटी वाला नहीं पढ़ना, ठीक है। नून बा नून, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जज़ाकल्लाह।